ए खुदा इस सादगी पे कौन ना मर जाए कि लड़ते हैं कि हाथ में हथियार भी नहीं। आज से 200 साल पहले गालिब ने ये लिखा था और आज के दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है। पिछले 80 दिनों से लगातार किसान आंदोलनरत हैं और घेरे हुए हैं दिल्ली को, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। आज हम हैं गाजीपुर मोर्चे पर और उस मोर्चे पर जो युद्ध चल रहा है उसके सेनापति के तौर पर जो काम कर रहे हैं जगतार सिंह बाजवा, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को संभाला है, पूरे मैनेजमेंट को देखा, उनसे बात करेंगे कि अब ये आंदोलन किस और जा रहा है, किस प्रकार से। जिस प्रकार मीडिया दिखा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का कह रहा है कि लगातार लोगों की संख्या घट रही है, गर्मियां आ रही हैं, उसी बारे में बात करेंगे जगतार सिंह बाजवा जी से, जो लगातार पिछले 80 दिनों से इस व्यवस्था को संभाले हैं। बताइए बाजवा जी, किस प्रकार से लगातार मीडिया की जो खबरें चल रही हैं उन पे आपकी क्या टिप्पणी? तो मीडिया की टिप्पणी से पहले तो मैं आप नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो शुरू किया है, क्या है नाम इसका? द फार्मर वॉइस, किसानों की आवाज़ के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी ईमानदारी से इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि मीडिया से बहुत उम्मीदें आम जनमानस को हैं, लेकिन आज की मीडिया का एक वर्ग जो है वो मीडिया के वास्तविक जो मूल्य हैं उनसे निचले स्तर की पत्रकारिता पर उतरा हुआ है। और उसी का प्रमाण है कि जैसे 2-3 दिन से लगातार जो चैनल हैं, कुछ, सभी नहीं, कुछ चैनल हैं, वो वाला वर्ग है जो इस समय सत्ता का पालतू टाइप जैसे हो गया हो, उस वर्ग ने भ्रामक खबरें नहीं, 100% झूठी खबरें दिखाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, वो किसान आंदोलन को तो कितना नुकसान पहुंचाएगा ये मैं कहना मुश्किल है। क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो मीडिया की देन नहीं है, वो स्वस्फूर्त आंदोलन है और मुझे नहीं लगता कि उस पर बहुत ज़्यादा असर हो पाए। लेकिन मीडिया की जो गिरती हुई शाख है, मीडिया की जो प्रतिष्ठा है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जो प्रतिष्ठा अब तक थी, उस पर बहुत गहरा आघात लग रहा है। ये एक चिंता का विषय है। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जो जोश है वो वैसा ही है, निरंतर उसी तरीके से शांतिपूर्वक ये आंदोलन शुरू हुआ था। शांतिपूर्वक आंदोलन ये पिछले लगभग 2.5 महीने से चल रहा है और शांतिपूर्वक आंदोलन ये तब तक चलेगा जब तक आंदोलन अपने मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंच जाता। हमारी मांगे हैं कि तीनों काले कानून जो हैं, जो किसान और किसानी को भविष्य में खतरा है, वो वापस लिए जाएं और किसानों को अपनी फसल की एमएसपी की गारंटी मिले और उनका जो फसल है वो एमएसपी पर बिकनी चाहिए। और इसी को लेकर ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और अच्छा चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की जो खबरें मीडिया में लगातार चल रही हैं उनसे तो उनका आपने जवाब जरूर दिया, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। लगातार ये जो आंदोलन जीवी हैं ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर आपके यहाँ पर किसान नहीं, खालिस्तान के एजेंडे लगातार चलाए जा रहे हैं, प्रोपगेंडा कहूँगा मैं, एजेंडा तो नहीं कहूँगा, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी? यहाँ तक हमारे देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। देश का प्रधानमंत्री होने के नाते हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन एक बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिसकी सांस्कृतिक विकास विरासत बड़ी महान है, और वो प्रधानमंत्री देश की सर्वोच्च संस्था में जो उनके शब्द हैं उनका स्तर इतना नीचे करके अगर यूज कर रहे हैं तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो लगता है कि हमें खुद को शर्म आती है कि हमारे देश के लोकतंत्र ने कैसे प्रधानमंत्री को चुन लिया जो जुमलों पे सिर्फ काम है। हम पहले सुनते थे कि शायद नॉर्मल बातें हैं, लेकिन अब वास्तव में सिर्फ जुमलों पर ही काम इनका चल रहा है। ये नया जुमला ले आए हैं, आंदोलन जीवी, परजीवी। तो हमारे तो देश का जो इतिहास है वो आंदोलन पर निर्भर है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो देश के भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो। कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितने शहीद हैं जो इस देश के
ये आज़ादी के लिए आंदोलन में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और आज उनके वंशजों का और विशेषकर अन्नदाताओं का आप उपहास उड़ा रहे हैं देश की संसद में, ये बड़ा शर्मनाक है। ये पूरे देश का नौजवान, देश का किसान, देश का युवा, देश के महिला पुरुष, आम जनशक्ति ये सब देख रही है। ये प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं ये पूंजीपतियों के गुलाम टाइप हो चुके हैं और इनको आज़ाद कराने की जिम्मेदारी भी हम नौजवानों की, किसानों की है। इस बंधुआ सरकार को आज़ाद करवाना भी एक इस आंदोलन का उद्देश्य है कि आप जनहित में फैसले लो, आप अन्नदाताओं की बात सुनो, धनदाताओं के चुंगल में मत फंसो। ये संदेश भी इस आंदोलन का है। लेकिन लगातार इस आंदोलन में 11 दौर की वार्ता हुई और उसके बाद अब वार्ता के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस और ये आंदोलन जाएगा अगर सरकार से वार्ता नहीं होगी? क्योंकि मुख्य लड़ाई सरकार से है, वहाँ से वार्ता के रास्ते लगभग बंद नजर आते हैं। तो अब आगे की इस आंदोलन की, गाजीपुर मोर्चे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए जी, एक ही रणनीति है किसानों की कि आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन वो जारी रहेगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार है आंदोलन करना और उसके तहत कर रहे हैं। गाजीपुर सहित अन्य मोर्चों पर भी जो लोग बैठे हैं वो जब चले थे तो सरकार ने जब कोई बात नहीं सुनी तो एकजुट होकर के दिल्ली अपनी बात कहने ही आ रहे थे। तो जहाँ सरकार ने रोक दिया बैरिकेड लगा करके, वहाँ रुके पड़े हैं। रुकने के बाद जब जब सरकार ने बुलाया, 11 बार सरकार ने बुलाया किसानों को और किसान वार्ता करने गए, वो अलग बात है कि सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति की और उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। उसके बाद तरह तरह के षड्यंत्र भी इस आंदोलन को दबाने के, कुचलने के, भटकाने के रचे गए, लेकिन उसमें सरकार कामयाब नहीं हो सकी। और अब भी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार जब कहेगी वार्ता करने के लिए, किसान वार्ता करने जाएंगे। अब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब एक कॉल की दूरी पे हैं, लेकिन नंबर नहीं बताते किस नंबर पे बात की जाए। यहाँ तक किसानों की बात है, किसान तो बॉर्डर पे बैठे हैं, जब मर्जी आ जाए बात करने। बाकी संस्थाएं तो दिल्ली जो सरकार बैठी है केंद्र की, उसके हाथ में है, चाहे वो विज्ञान भवन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे पुलिस थाना हो, जहाँ भी बुलाना चाहें वो बताएं ना, यहाँ आओ बात करने, वहाँ किसान जाएंगे। लेकिन हमारे देश की सरकार अभी बता नहीं रही है। तो मुझे लगता है हठधर्मिता और जो घमंड है वो इस सरकार के सिर पर है, सत्ता का नशा, शायद वो उतरेगा जल्दी। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे गाजीपुर मोर्चे के सेनापति के रूप में जो पिछले दिनों से काम कर रहे हैं जगतार सिंह बाजुआ जी, जिन्होंने पूरे आंदोलन को संभाला हुआ है। एक तो नेता होते हैं जो मेन स्ट्रीम से पर्दे के आगे काम करते हैं, लेकिन जगतार सिंह बाजुआ इस आंदोलन में पर्दे के पीछे रहकर जो भूमिका निभा रहे हैं, इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसमें माफ़ करना, मैं कोई सेनापति नहीं, मेरे भाई ने कहा है, सम्मान है इनका, लेकिन मैं एक सेवक के रूप में यहाँ किसान आंदोलन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये आंदोलन सफल हो और किसान बिरादरी को, पूरे आम जनमानस को, अन्नदाताओं को अपने अधिकार मिल सके। धन्यवाद।